हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम मीन का थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड करने जा रहे हैं। उसके थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ठीक है। इसमें कुछ अब डाटा दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज दे रखी है फीमेल टीचर्स की और नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इसका आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन। और अपने इसका मीन फाइंड करने जा रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले अपने इसको वर्टिकल इसकी टेबल बना लेते हैं कॉलम वाइज। ये हॉरिजॉन्टल डाटा दिया हुआ है आपको, अपने इसको वर्टिकली बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसके सॉल्यूशन के अंदर क्लास इंटरवल्स, और इसमें आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। ये अपने ले लेते हैं 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45। ऐसे आपको ये वर्टिकली इसकी टेबल या कॉलम बना लेना है। ओके, 55 से आपका 65, और 65 से 75, 75 से 85। ये आपके क्लास इंटरवल्स आ गए। और ये गिवन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपको, इसको एफ बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जिसमें 15 से लेके 25% आपके फीमेल टीचर्स हैं, वो आपके 6 स्टेट्स हैं। ऐसे आपके ये 11 स्टेट्स, 7, 4, 4, 2 और 1। तो अपने को इसको वर्टिकली इसके कॉलम बना लेने, ठीक है। और अब अपने इसका थर्ड जो मेथड होता है मीन का, स्टेप डेविएशन मेथड, उससे इसका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन में हमेशा आपको एक्सआई क्लास मार्क्स फाइंड करना होता है। तो इसके लिए एक्सआई क्लास मार्क्स का सिंबल, और एक्सआई आपको फाइंड करना आता ही है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इनका प्लस करेंगे तो आएगा 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20, यानी मिड वैल्यू इसकी फाइंड हो जाती है क्लास मार्क्स से। ओके, तो इस प्रकार आप इसमें क्लास मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपने ये सभी क्लास मार्क्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इसकी मिड वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2 20 आ जाएगी। इसकी मिड वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2 से 30 आ जाएगी। इनको प्लस करना है, अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे अपने इसका सम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 160, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 80। तो ये सभी इसके क्लास मार्क्स आ गए। तो मीन का कोई भी क्वेश्चन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास मार्क्स ही फाइंड करने हैं। और अगर डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे, इसका फाइंड करेंगे मीन, तो उसमें आपको एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, ठीक है, ये एफ आई होता है। और सेकेंड मेथड एज्यूमेंट मेथड के अंदर आपका एफ आई डी आई होता है, ठीक है। अब इसमें एफ आई यू आई होगा। ओके, तो यू आई फाइंड करने के लिए अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल डी आई तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, तो आइए अपने इसका डी आई फाइंड करते हैं। तो डी आई के लिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना है मिड वैल्यू एक्स आई में से ही आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मिड वैल्यू। एफ आई का रोल तो इतना ही है, मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो आपको सिर्फ मिड वैल्यू एक्स आई में से फाइंड करनी है और एक्स आई में से सभी को माइनस करना है, सभी एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो उसमें मिड वैल्यू आपके पास ए 50 हो जाएगी। ओके, अब आपको सभी में से माइनस करते जाना है, 50 इसमें से ऐसे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। 20 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आपका डी आई आ जाएगा। थर्ड मेथड के लिए भी आपको डी आई ही फाइंड करना होता है। तो पहला आपका डी आई आ जाता है 30, माइनस का 30। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो -20, ठीक है, -10, 50 -50, सभी में से 50 माइनस करने हैं आपने, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में 10, ये आपका 20, और ये 30। कुछ इसमें वैल्यू नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। और ये सिमिलर होती हैं, इसमें सिमेट्री में होती हैं। 0 इधर है तो इधर -10, इधर +10, इधर +20, इधर -20, ठीक है। तो अगर आप उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको एक बार चेक कर लेंगे आप, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, तो अगर आपका सेकंड मेथड है तो उसमें तो आपको एफ आई डी आई का ही मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पे देखिए वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इसको थर्ड मेथड अप्लाई करके थोड़ा इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए आप सबसे पहले इसमें यू आई फाइंड करेंगे। यू आई का फार्मूला होता है डी आई अपॉन में एच, और डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो आपको डी आई तो फाइंड करना ही है थर्ड मेथड के लिए। अब एच आपका यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपने, एच की वैल्यू डिफरेंस क्लास इसकी रेंज होती है, ठीक है।
तो ये कितने हैं आपके पास 10। तो h की वैल्यू यहाँ पे 10 है। उससे आपको इसको di को, सभी di को जो आपने फाइंड किए हैं, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -3, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -2, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा -1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ओके, तो इस प्रकार से अपने सभी यूआई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड में आपको यूआई फाइंड करना है। अब इस यूआई का मल्टीप्लाई एफआई से करना है। एफआई का रोल बस इतना ही होता है, फर्स्ट मेथड में एक्सआई से मल्टीप्लाई करना होता है, सेकंड मेथड में डीआई से मल्टीप्लाई करना होता है, थर्ड मेथड में यूआई से। अब क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं तो हम इसको, अगर वैल्यू पहले ही छोटी है तो इनका मेथड का यूज करेंगे, अब की वैल्यूज बड़ी हैं तो हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं, उससे ये वैल्यूज कुछ छोटी हो जाती हैं। 30 से मल्टीप्लाई करने की जगह आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए इस मेथड का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डाटा। अब अपने सभी यूआई फाइंड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कॉलम आपका एफ आई यूआई का आपको फाइंड करना है। और एफ आई यूआई मीन्स होता है एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एफ आई 6 है और फर्स्ट यूआई आपका 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18। ठीक है, फिर 11 का आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 22, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7, 4 का 0 से करेंगे 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 3 3। इस प्रकार से अपने सभी एफ आई यू आई फाइंड कर लेते हैं। अब इसका आपका जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे पहले। तो मीन इक्वल टू आपके पास थर्ड मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इंटू एच। ठीक है, सिग्मा समेशन मीन प्लस करना है, एफ आई यू आई कॉलम का आपको सम करना है, जो यहाँ मिलेगा आपको एफ आई यू आई, और नीचे आप एफ आई सिग्मा एफ आई आपका एफ आई का सम से मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इस कॉलम का सम करना है। ओके, बेटा अपने फाइंड करते हैं एफ आई यू आई। इसका एक सिंपल मेथड है, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनका सम कैसे करेंगे, पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। ये आपका 47 आ जाएगा टोटल, नेगेटिव का माइनस का 47, और पॉजिटिव में आपको क्या करना है, सभी का सम करना है, तो 11 आएगा। अब ये 47 माइनस का है और 11 प्लस, तो उसको जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो -36 आ गया। तो टोटल कहने का मीन्स है एफ आई यू आई का टोटल आपका -36 होगा। ओके, ऐसे आपका एफ आई का सम कर लेना है अपने, ये आएगा 35 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास 50 जो आपने एज्यूम किया था 50, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -36 यहाँ से आपको पुट करनी है, और यहाँ से आपको 35 एफ आई सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, पुट करना है। अब एच की वैल्यू आपके पास 10 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मेन फाइंड हो जाएगा। अभी कुछ कैंसिल कर लेते हैं उसको, 5 से 5 2 जा और 5 7 जा। ओके, सो प्लस माइनस माइनस 32 इंटू 36 इंटू 2 72 डिवाइड बाई 7। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे और 7 से डिवाइड करें तो आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके आगे करते हैं इस साइड में, 50 माइनस 72 डिवाइड बाई 7, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 10.29। ओके, इसको डिवाइड करेंगे 72 को, 7 1 7। ओके, फिर 2 से डिवाइड नहीं होता 0, फिर ऐसे करके आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। अब माइनस करके 39.71, तो इस डाटा का मीन आपके पास 39.7। तो अपने पिछले दो मेथड में से भी आपका डाटा यही आया था, इसी क्वेश्चन का हमने पिछले वीडियो में किया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी किया था, एज्यूमिंग मेथड भी किया था, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर आए थे। तो ये आपका थर्ड मेथड है टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये मेथड। नहीं समझ आया तो कोई डाउट है इसको वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू।